हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि हमें एक टैबलेट परचेज़ करना चाहिए या फिर एक लैपटॉप परचेज़ करना चाहिए। तो चलिए आज इसी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। हम बात करते हैं साइज़ की। तो जो हमारे टैबलेट्स होते हैं वो लगभग 7-8 इंच से शुरू होते हैं और जाते हैं हमारे 12 से 13 इंच तक। और जो लैपटॉप्स होते हैं वो होते हैं हमारे 12 से 13 इंच से वो शुरू होते हैं और 15 से 17 इंच तक उनका मैक्सिमम साइज़ डिस्प्ले साइज़ होता है। तो अगर आपको एक बड़ी डिस्प्ले चाहिए तो आपको ऑफ कोर्स लैपटॉप ही परचेज़ करना पड़ेगा। अगर आपका काम कुछ ऐसा है कि आपको बड़ी स्क्रीन की उसमें यूज़ ज़्यादा होगी तो आपको एक लैपटॉप ही परचेज़ करना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है वैसे भी। और सबसे पहले इन दोनों में कन्फ्यूज होने की बजाय आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको वो चाहिए किस यूज़ के लिए। मतलब अगर आपका सिर्फ बेसिक सा काम है, जैसे आपको सिर्फ अपने गेमिंग वगैरह करनी है, सोशल मीडिया कंज्यूम करना है, और मेन बात है कि आपको लाइट वेट चाहिए या फिर आपको एक हैवी परफॉर्मेंस वाला डिवाइस चाहिए। यानी कि आपने देखा होगा बड़े बड़े कंप्यूटर्स, इतने बड़े बड़े कैबिन वाले, मतलब सीपीयूज होते हैं, लोग गेमिंग पीसीज बिल्ड करवाते हैं। उस टाइप का अगर आपका यूज़ है तो टैबलेट और लैपटॉप में तो शायद आपको कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। आपको ऑफ कोर्स एक लैपटॉप ही लेना पड़ेगा। आप एक बड़ा, अगर आप सीपीयू नहीं बनवा रहे, मतलब गेमिंग पीसी अगर आप बिल्ड नहीं करवा रहे और आपको हैवी गेमिंग करनी है तो ऑफ कोर्स आपको एक लैपटॉप की तरफ ही जाना चाहिए, विंडोज़ लैपटॉप की तरफ। मैक मतलब जो है एप्पल का, जो आपका आई मैक हो जाए या फिर आपका मैकबुक हो या फिर टैबलेट मतलब आईपैड हो, उनमें आप वो वाली गेमिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे जो गेमिंग आप विंडोज़ लैपटॉप या फिर पीसी में कर सकते हैं। क्योंकि जनरली वो गेमिंग के लिए एप्पल ने कुछ बनाया ही नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों है कि वो गेमिंग की तरफ ज़्यादा वो नहीं है। और जो गेम्स वगैरह भी, जो बड़े बड़े गेम्स हैं वो भी मैक के लिए बिल्कुल भी नहीं बने हैं। तो अगर आपको एक परफॉर्मेंस वाली डिवाइस चाहिए तो ऑफ कोर्स आपको एक पीसी की ज़रूरत पड़ेगी, एक डेस्कटॉप पीसी की या फिर एक विंडोज़ लैपटॉप की। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए एक हैवी, मतलब अगर आप एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो उस मामले में मैं आपको सिर्फ टैबलेट्स वगैरह कुछ हैं जो रिकमेंड कर सकता हूँ। वरना आपको अगर गेमिंग वगैरह ही करनी है तो आपको ऑफ कोर्स विंडोज़ की तरफ ही जाना पड़ेगा, विंडोज़ लैपटॉप या फिर टैबलेट। तो ये बात हुई हमारी गेमिंग वगैरह की। और अब आ जाते हैं हमारे टैबलेट के ऊपर। टैबलेट आपको कब लेना चाहिए, मतलब क्यों, आप अगर आपको टैबलेट लेने का मन है तो आपको ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। टैबलेट आपको तब लेना चाहिए अगर आपका जो लैपटॉप में आप लैपटॉप लेने की सोच रहे हो या फिर टैबलेट लेने की, जो आपका जो कन्फ्यूजन है इन दोनों के बीच में, उसमें आपका यूज़ क्या है। अगर आपका यूज़ है कि आप माइक्रोसॉफ्ट पे कुछ या एक्सेल शीट्स बनाते हो या फिर एमएस वर्ड थोड़ा बहुत कभी कभी यूज़ करते हो, और ज़्यादातर आप यूट्यूब वगैरह देखते हो, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ये सब मतलब एंटरटेनमेंट के लिए आप यूज़ करते हो, और आप उसमें थोड़ा बहुत ऐसी वेबसाइट वगैरह सर्च करना, मतलब ऑनलाइन ब्राउजिंग करना, अगर आपका ये यही सब यूज़ है तो इसके लिए आप टैबलेट ऑफ कोर्स ले सकते हो। और जो हमारी मोबाइल वाली गेमिंग होती है जैसे पबजी या फिर हमारा जेंसिन इम्पैक्ट हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, मतलब ये कुछ गेम्स हैं, और भी बहुत सारे जो भी मोबाइल गेम्स होते हैं वो सब आप टैबलेट में कर पाओगे आराम से। तो अगर आप उन सब चीज़ों के लिए अगर आप कोई लैपटॉप लेना चाहते हो, थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर सको साथ में, तो आप एक टैबलेट ले सकते हो। और इसका फ़ायदा ये होगा आपको कि टैबलेट्स जो होते हैं वो सिर्फ एक पीस ऑफ स्क्रीन होता है, इसलिए उसमें वेट काफ़ी ज़्यादा कम होता है लैपटॉप्स के मुकाबले। लैपटॉप्स हमारे मतलब कुछ भी करके वो 1 केजी या उस 1 केजी मिनिमम जाते हैं, 1 केजी से हैवी रहते हैं। और जो हमारे टैबलेट्स होते हैं वो अराउंड 600 से 700 या 800, मतलब हैवीएस्ट अगर टैबलेट होगा तो शायद 800 ग्राम तक वो आपका जाएगा, वरना उतना ज़्यादा हैवी वो बिल्कुल भी नहीं होते। वो ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, आप उनको एक हाथ से पकड़ सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात, आप उसको खड़े होकर यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप को आप ऐसे खड़े होकर यूज़ नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी, उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक बैठना पड़ेगा किसी जगह पे, उसके बाद ही आप उसको यूज़ कर पाएंगे। मतलब खड़े होकर भी आप चला सकते हैं, मैं मानता हूँ कि आप खड़े होकर लैपटॉप चला सकते हैं। छोटे साइज के 13 इंच वाले जो लैपटॉप्स होते हैं हमारे, तो लाइट वेट भी होते हैं। कुछ मैकबुक्स हैं जैसे मैकबुक एयर हो गया, वो अराउंड 1 केजी 1200 ग्राम ऐसा कुछ रहता है, लेकिन खड़े होकर फिर भी इतना ज़्यादा कंफर्टेबली काम नहीं हो पाता गाइस। टैबलेट्स में आप सारा काम आराम से कर सकते हैं। और टैबलेट्स में एक और खास बात है कि जो स्क्रीन में जो आपकी जो वेबसाइट्स वगैरह अगर आप खोलेंगे ना तो उसमें आपको पीसी वाला वर्जन उसमें खुलेगा, मतलब डेस्कटॉप वर्जन खुलेगा आपके लैपटॉप में। अगर जैसे आपने गूगल सर्च किया ब्राउज़र में, तो
आप जो वेबसाइट खोलोगे ना, वो वेबसाइट आपको जैसे आपको अपने कंप्यूटर में खुलती है ना, उस टाइप की खुलेगी, मोबाइल वर्जन उसमें नहीं खुलेगा। तो ये आपको फ़ायदा हो जाता है उसमें, बड़ी स्क्रीन होने की वजह से। और साथ ही अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हो, मोबाइल गेमिंग वगैरह, तो उसके लिए भी आपको एक बड़ी स्क्रीन मिल जाती है, जिसको आप दोनों हाथ से आराम से पकड़ के और अच्छे से गेमिंग कर पाते हो। और अगर आपको मूवीज़ वगैरह देखनी है, सोशल मीडिया कंज्यूम करना है, यूट्यूब वगैरह देखना है, तो उसके लिए भी आप काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाते हो, आप उसको एंजॉय कर सकते हो इतनी बड़ी स्क्रीन पे। और डिस्प्ले क्वालिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि अगर आप वही 40 से 50 हज़ार तक का भी अगर आप कोई लैपटॉप लोगे, तो उसकी डिस्प्ले क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें होती है लैपटॉप में, जिनकी वजह से उसकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए डिस्प्ले इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती लैपटॉप में, मतलब आपको ऐसे एक एंगल पे उसको सेट करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे ऊपर नीचे उस कर दिया तो वो काला काला सा दिखने लग जाएगा, मतलब दुनिया ही अलग हो जाती है। और तो ऐसी जो आपको जो टैबलेट्स होते हैं ना, उनमें आपको इवन आजकल एमोलेड डिस्प्लेस देखने के लिए मिल जाती हैं। मतलब जो आपको उसमें डिस्प्ले होगी ना, वो एकदम मोबाइल्स की तरह होगी, आपको एचडी क्वालिटी की आपको उसमें डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे एचडी मतलब मैं 720p बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, मतलब आपको एक अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, इसमें आपको कलर्स और सब कुछ एकदम अच्छे और वाइब्रेंट देखने को मिल जाएंगे। मतलब आप जो भी कंटेंट उसमें कंज्यूम करेंगे ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा डिस्प्ले के साथ। और सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा रहेगा कि आप उसको कहीं भी मेट्रो में, ट्रेन में, बस में या फिर गाड़ी में, आप कहीं भी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो फैमिली के साथ, आप उसको लेके जा सकते हो। और इतना हल्का रहता है, कॉलेज वगैरह जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, कहीं नोट टेकिंग के लिए उनको यूज़ करना है, तो साथ में आजकल बहुत सारे जैसे सैमसंग की जो एस सीरीज़ के टैब आते हैं, एप्पल के आईपैड्स आते हैं, उनके साथ जो आपको पेंसिल मिल जाती है, उससे आप नोट टेकिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं टैबलेट्स के यहाँ। तो बात करें अगर वीडियो एडिटिंग, तो ये सब जो भी मैंने बेसिक यूज़ बताया कि आप ये सब अगर आपका बेसिक यूज़ है तो आप एक टैबलेट ले सकते हैं। इनके अलावा अगर आपका एक यूज़ है वीडियो एडिटिंग, मतलब वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग, सिर्फ यही यूज़ है, उसके अलावा आपको कोई यूज़ नहीं है लैपटॉप का, तो इसके लिए भी आप अगर एक प्रोफेशनल लेवल पर काम नहीं कर रहे तो आप टैबलेट ले सकते हैं बिल्कुल। मतलब अबोव एवरेज आप इसमें एडिटिंग वगैरह सब कर सकते हैं। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि एकदम बेस्ट, और ऐसा भी नहीं कह रहा कि लैपटॉप से कम, मतलब 40-50 हज़ार वाले जो लैपटॉप में आप काम करोगे ना, वो आप आराम से कर सकते हो टैबलेट्स के साथ। और टैबलेट्स में ना, मतलब पेंसिल की वजह से काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। मतलब अगर आपको फ़ोटो एडिटिंग करनी है तो उसमें जैसे आप कटिंग वगैरह करते हो, उसमें आपको माउस के साथ कर्सर से करना पड़ता है वो सब, इसमें आप पेंसिल के साथ डायरेक्टली कर सकते हो। मतलब ऐसा लगता है आप खुद स्केच कर रहे हो, फोटो में आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आप कट कर सकते हो, कहीं पे कुछ चेंज करना है वो चेंज कर सकते हो, लाइट्स वगैरह ऐड कर सकते हो। तो ये आपका टैबलेट्स के साथ फ़ायदा होता है फ़ोटो एडिटिंग में। और वीडियो एडिटिंग की अगर बात करें तो वीडियो एडिटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं, पर इसके लिए अगर किसी किसी को आदत होती है बड़ी स्क्रीन पर एडिट करने, क्योंकि टैबलेट वैसे तो बड़ा ही रहेगा फ़ोन से और लैपटॉप से छोटा रहेगा। मतलब अगर आप आईपैड प्रो की अगर मैं बात करूँ तो 13 इंच का वो आपको देखने को मिलता है। तो 13 इंच स्क्रीन एक लैपटॉप की स्क्रीन होती है। 13 इंच के जो हमारा मैकबुक एयर भी आता है, और डेल और एचपी के भी लैपटॉप्स आते हैं 13 इंच के। लेकिन जो आपकी जो डिस्प्ले होगी 13 इंच की, उसमें आपको जो टाइमलाइन देखने को मिलेगी, उसमें आपको लग सकता है थोड़ी सी छोटी स्क्रीन है उस टाइम पे, तो उसके लिए आप उसको अपने टीवी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपको बड़ी स्क्रीन मिल जाएगी। मतलब आप अपनी जो टैबलेट की स्क्रीन है उसको आप टीवी पे खास कर दीजिए, उसके बाद आप उसको यूज़ कर लीजिए एक्सटर्नल कीबोर्ड वगैरह कनेक्ट करके ब्लूटूथ वाले, या फिर आप वायर्ड वाले भी कर सकते हो। उसके लिए आपको एक कनेक्टर लेना पड़ेगा वैसे अलग से, जो कि 100-200 रुपये का आ जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप टैबलेट ले सकते हैं। और जो आपको परफॉर्मेंस वाली बात है,